नेक्स्ट एलिमेंट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है div एलिमेंट। div एलिमेंट का जो ऑफिशियल नाम है इसको हम कंटेंट डिवीजन एलिमेंट भी कहते हैं। इस एलिमेंट का बेसिक काम होता है, इसके नाम से ही पता चलता है, कंटेंट को डिवाइड करना। यानी इस एलिमेंट के अंदर कोई खुद की फंक्शनैलिटी नहीं होती। जैसे पैराग्राफ एलिमेंट का काम होता है एक पैराग्राफ को क्रिएट करना, इमेज एलिमेंट का काम होता है इमेज को क्रिएट करना, हमारे एंकर टैग का काम होता है एक हाइपरलिंक को डिस्प्ले कराना। बट हमारा जो div वाला एलिमेंट होता है उसकी खुद की अपनी फंक्शनैलिटी नहीं है, ये बाकी एलिमेंट्स के लिए एक कंटेनर एलिमेंट होता है। div इज अ कंटेनर जिसको यूज किया जाता है बाकी HTML एलिमेंट्स का ग्रुप बनाने के लिए, ताकि डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर हमें ग्रुप करना हो तो उनको एक साथ हम div एलिमेंट के अंदर लिखकर उसे ग्रुप कर सकते हैं। एंड div एलिमेंट हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। एक बार div को समझने के लिए हम छोटा सा HTML कोड लिखने वाले हैं। मैंने क्या किया, मेरी जो classroom.html फाइल है इसके अंदर मैं अपने पुराने कोड को हटा देती हूँ और मैं कुछ एंकर टैग्स को क्रिएट करने वाली हूँ। मैंने लिखा एंकर, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ google.com। इसी सेम तरीके से मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ YouTube एंड इसको कर देते हैं youtube.com। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं लिखने वाली हूँ Facebook और यहाँ पर कर देते हैं Facebook। तो मैंने 3 अलग अलग एंकर टैग्स को क्रिएट किया है। एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये तीनों एंकर टैग्स एक सिंगल लाइन के अंदर डिस्प्ले हो गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर ली है मेरा एंकर टैग मेरे लिए एक इनलाइन एलिमेंट होता है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो गूगल एंड जो यूट्यूब वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब ये दोनों सेम लाइन पर आ जाए एंड फेसबुक अगली लाइन पर चला जाए। एंड उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि गूगल एंड यूट्यूब दोनों जिस लाइन पर आ रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर लाल हो जाए। ऐसे केसेस के लिए जब मुझे ऐसी चीजें करनी होती है तो मैं क्या करूंगी, बाहर में एक div एलिमेंट को क्रिएट करूंगी। ये मैंने एक div एलिमेंट क्रिएट कर दिया, ये इसका ओपनिंग टैग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया। एंड इस div एलिमेंट के अंदर मैं अपने दोनों एंकर टैग्स को ट्रांसफर करने वाली हूँ। तो ये एक तरीके से div एलिमेंट के अंदर मैंने एंकर टैग्स को क्रिएट किया है, एंकर एलिमेंट को क्रिएट किया है। एंड अब कर लेते हैं इसको सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्योंकि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो एक div के अंदर सारा जो सामान था वो इस पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी गूगल और यूट्यूब वाले टैग्स पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। एंड div के बाद वाली जितनी चीजें थी जैसे फेसबुक वाला एलिमेंट अब नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरे लिए पूरा div है, div के अंदर मेरे पास ये एक एंकर टैग है, ये एक एंकर टैग है, एंड नेक्स्ट लाइन में मेरे पास सिर्फ एक एंकर टैग है। तो इस div ने क्या किया, पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लिया जिसके अंदर गूगल एंड यूट्यूब वाले टैग्स भी आ गए। अब मैं चाहूँ तो पूरे div का मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर इस एलिमेंट पर क्लिक करने वाली हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगी बैकग्राउंड कलर इक्वल्स रेड। मैंने एंटर किया एंड जैसे ही एंटर किया मेरा क्या हुआ, इस वाले div का ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। ये जो बैकग्राउंड कलर चेंज करने का तरीका है तो बेसिकली इंस्पेक्ट के अंदर ही मैं कुछ अपनी CSS यानी स्टाइल की प्रॉपर्टीज ऐड कर सकती हूँ पेज पर ये प्रॉपर्टीज परमानेंट नहीं है। मतलब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगी वो गायब हो जाएगी एंड दोबारा से मुझे सेम लाइन लिखनी पड़ेगी अपने इस एलिमेंट के लिए। तो बैकग्राउंड कलर इस बार ग्रीन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा बैकग्राउंड कलर पूरे div के लिए ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से यूजुअली हम अपना CSS डिफाइन नहीं करते, वो CSS फाइल के अंदर ही डिफाइन होता है। बट क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहती हूँ div का, तो अगर मेरे पास ऐसा कोई टास्क आता है जिसमें मुझे कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप करना है, उनको सेपरेट लाइन पर लेकर जाना है और उनके लिए बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वहां पर मैं उनको ग्रुप करने के लिए div एलिमेंट का यूज कर सकती हूँ और div एलिमेंट की हेड से वो ग्रुप भी हो जाएंगे एंड साथ के साथ वो डिफरेंट लाइन में भी चले जाएंगे। पर div का जो मेन काम होता है या जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है उनको हम अभी ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। जब हम CSS कर रहे होंगे तो div को हम और ज्यादा यूज करेंगे एंड और ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। बट बेसिक div का यही है कि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो div के अंदर हम जितने भी टैग्स लिख देंगे वो सारे के सारे हमारे एक पूरी की पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ब्लॉक को ऑक्यूपाई कर लेंगे। एंड सेकंड चीज के div को हम एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए, उनका एक ग्रुप बनाने के लिए यूज करते हैं। और div इतना फ्रीक्वेंटली यूज एलिमेंट है कि हर एक वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर google.com पर जाती हूँ और यहाँ मैं इंस्पेक्ट करती हूँ google.com को, तो यहाँ मुझे पता चलेगा ये जो है ये मेरे लिए अपने आप में एक div है। तो यहाँ मुझे div दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरे पास ये एक div है, यहाँ पर ये एक div है, यहाँ पर ये एक div है। मेरी जो मोस्टली वेबसाइट होती है वो एक divs का कलेक्शन हो जाती है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब हम कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करने की जरूरत होती है। तो जब हम नॉर्मल वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को बाद में अच्छे लेवल पर डिजाइन कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, तो हम div को बहुत ज्यादा यूज करने वाले